दोस्तों, हमारे जीवन में ध्यान का महत्व अपार है। सही ध्यान और समर्पण से जीवन को कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है, आज की इस कहानी के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए तो उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुक कर आराम कर लें। गौतम बुद्ध बोले, कहीं ऊंची स्थान देखकर हम वहीं आराम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। गौतम बुद्ध ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, क्या हम कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारें। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे आराम करें, मैं आपके जलपान का इंतजाम करता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हे मान्यवर, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध के मना करने के बाद भी वो बुजुर्ग नहीं माने और गौतम बुद्ध को कुछ फल तोड़कर जल देकर वो बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। सभी शिष्य और गौतम बुद्ध ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर वो बुजुर्ग नियंत्रण अपना काम करते रहे। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर बाकी आधा जोतूंगा। ऐसा सोचकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस लड़के को गहरी नींद आ गई, लेकिन वो बुजुर्ग नियंत्रण अपने काम में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने पूरा खेत जोत लिया। वो नज़ारा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा। तभी गौतम बुद्ध से उनके शिष्य बोले, हे गुरुवर, इस बुजुर्ग की उम्र इतनी ज़्यादा होने के बाद भी बिना आराम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया। वहीं दूसरी ओर उनके पोते की उम्र उनसे बहुत कम होने के बावजूद भी आधा खेत जोतने के बाद ही वो आराम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय, उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है, और वहीं उनका पोता आलस्य में आकर आराम करने चला गया। तभी गौतम बुद्ध बोले, हे वत्स, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें और कहीं पर नहीं। ये कहकर गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपनी मार्ग पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमने देखा कि एक सफल जिंदगी के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस्य पूर्वक ढलने की इजाजत है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें।